तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। एक बार फिर से नए और कुछ खास इन्फॉर्मेशन के साथ अपन वीडियो लेके आ चुके हैं। इस वीडियो में काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन, आपको कुछ यूनिक इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। नो डाउट आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से लेके जाने वाले हो। रोजगार कार्यालय एक बार फिर से एक्शन के मूड में आ चुका है। बिल्कुल जो नए नियम थे, जिस प्रकार कयास लगाई जा रही थी, जिस प्रकार न्यूज़ में भी कटिंगें आ रही थी, और पोर्टल बंद होने के बाद में जो जो नियम धीरे धीरे लागू होते जाएंगे, उन नियमों को स्टेप बाय स्टेप हम आपको समझाते रहेंगे। तो ऐसा ही कुछ हुआ है, नए नियम एक बार फिर से लागू कर दिए गए हैं और इस नियम के तहत सीधे ही आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें पहले इसमें दो चीज़ें की जा रही है। पहले इस फॉर्म को सेंड बैक करके फिर ऑन द स्पॉट उसी टाइम विद इन सेकेंड उस फॉर्म को रिजेक्ट किया जा रहा है। किन किन लोगों का ये फॉर्म रिजेक्ट होने वाला है और किन किन लोगों का हो चुका है, और भविष्य में आपका भी ऐसा आपके साथ भी घटना घटित हो सकती है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। जिन लोगों का बिल पास वापस हट गया है, अब उनका दोबारा बिल पास कब होगा, उनका क्या होगा, उनका जिनका बिल हट गया है तो, या जिनका पैसा नहीं आया था, उनका रिवर्ट होकर दोबारा बिल पास हुआ है कि नहीं हुआ, कैसे पता करें? काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि सर हमारे ज़िले में बिल दोबारा रिवर्ट होकर दोबारा ट्रेजरी या वित्त विभाग के पास पहुँचे कि नहीं पहुँचे, ये कैसे हमको पता चलेगा? और क्या फिर से आज पेमेंट आने की संभावना है क्या? काफ़ी लोगों का इतना भर भर के कमेंट्स आ रहा था, तो मुझे लगा कि यार ये टॉपिक कहीं ना कहीं एक सीरियस टॉपिक है और इस पर आपको इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। तो चारों तरफ अलग अलग ऑफिसों में फ़ोन करके छोटी मोटी सूचना इकट्ठी करने के बावजूद और कुछ स्क्रीनशॉट, कुछ प्रूफ के साथ आपके पास ये इन्फॉर्मेशन मैं लेके आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। जो साथी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि राजस्थान बेरोजगारी भत्ते से रिगार्डिंग आने वाली हर एक अपडेट सबसे पहले उस सटीक इन्फॉर्मेशन आप तक समय रहते पहुंच सके। तो चलिए जानते हैं एक एक चीज़ों के बारे में। साथियों, आपको पता होगा, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि जो बेरोजगारी भत्ते के पुराना पोर्टल था, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मैनेजमेंट सिस्टम, जो ब्लू कलर में आपको दिख ही रहा होगा और सभी को पता है, और ये जो नया पोर्टल था जो जस्ट बगल में आपको दिख रहा होगा, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मैनेजमेंट सिस्टम 2.0 यानी EEMS 2.0 पोर्टल, जिसकी अभी हाल ही में चर्चा भी हो रही है कि अब ये नए पोर्टल पे डाटा शिफ्ट होंगे, यहाँ पे सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो ये पोर्टल आपके SSO ID पे तो ऑप्शन आ गया है, इसके अंदर क्या कुछ दे रखा है वो भी ज़रा हमको आपको बता देते हैं। इसको ओपन होने के बाद में कुछ इस प्रकार का यहाँ ओपन होता है। ऊपर सेक्शन आता है एम्प्लॉयर यानी जो कर्मचारी है उनके लिए। प्रोसीड पे अपन क्लिक करते हैं तो वहाँ जनाधार नंबर मांग रहा है, और नीचे भी आप देख सकते हो जॉब सीकर, एप्लीकेशन ट्रैकिंग ID, ये सारी चीज़ें इसके अंदर काफ़ी ऑप्शन दे रखे हैं। और इसके अलावा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का भी टेस्टिंग वगैरह सारी चीज़ें इसमें काफ़ी ऑप्शन दे रखे हैं। लेकिन फ़िलहाल ये इससे जो पुराना पोर्टल था उसके अनुसार काम नहीं कर रहा है अभी। और मैं आपसे विशेष और पर्सनली रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि इसमें एक दो जगह जनाधार नंबर मांग रहा है और वहाँ OTP जा रही है, तो वो जो ज्ञान है ना, एक्स्ट्रा ज्ञान, वो बिल्कुल ना लगाए अभी। आप अभी इस पोर्टल को ना छेड़े तो ही बेहतर है। यदि कोई गलत इन्फॉर्मेशन डल गई, कुछ गलत अपडेट हो गई, तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। तो अभी इसको आप, जब तक हमारी वीडियो के माध्यम से आपको ऑथेंटिक सूचना नहीं मिल जाए, तब तक इसके अंदर छेड़छाड़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। इस चीज़ का आप विशेष रूप से ध्यान रखोगे और अभी धैर्य बना के रखिए। 6-7 दिन और थोड़ा इंतज़ार कीजिएगा। जल्दी जो भी सिस्टम लागू होगा, अटेंडेंस का होगा, या फिर जो आपकी बताई जा रही है कि ऐप के माध्यम से आपकी अटेंडेंस होगी, डेली बेसिस पे होगी, या फिर महीने के लास्ट में होगी, या फिर जो ऐप है वो आपके लिए होगा, या फिर जहाँ इंटर्नशिप आप करें वहाँ के अधिकारियों के लिए होगा, अभी ये स्थितियाँ साफ नहीं हो पाई है। अभी थोड़ा आप इंतज़ार करिएगा, ठीक है। अब मैं जो आपको बताऊँगा, लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था, उसमें दे रखा था कि आपका जो न्यूज़ की कटिंग भी मैंने आपको बताई थी कि जो 21 साल से कम उम्र के एज के हैं उनको योजना से बाहर किया जाएगा। यानी जिनकी उम्र 18 से 21 है, उनका फॉर्म भले ही वेरीफाइड हो या सबमिटेड हो। अभी अप्रूव्ड वालों का कुछ नहीं हुआ है। अप्रूव्ड वालों का तो फ़िलहाल फॉर्म अप्रूव्ड ही दिखा रहा है, भले उनकी एज 19 हो, 20 हो या 21 हो। जिनका फॉर्म अप्रूव्ड है उनको, मेरे को नहीं लगता उनको समस्या आने वाली है, लेकिन जिनका फॉर्म वेरीफाइड है, सबमिटेड है, उनको यहाँ समस्या आने वाली है। कैसे आने वाली है ज़रा वो अपन जानते हैं एक एक चीज़ों को। मैं तो यार देखो, प्रूफ के साथ चलने वाला बंदा हूँ मैं, बिना प्रूफ कभी भी इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं पहुँचाता हूँ। ये आप स्क्रीनशॉट देखोगे, इस चीज़ का स्क्रीनशॉट है। इन्होंने फॉर्म भरा था 27/12/2025 को। इनका फॉर्म सबमिटेड था 12/3/2026 को। इनके फॉर्म को बैक डाला गया। बैक डालने में रीज़न आप देखिएगा, इसमें दे रखा है सेंड बैक सिटीजन इतने नंबर के, और इनमें दे रखा है कि जो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 की रूल्स एंड एप्लीकेशन में दे रखा है कि आप 21 साल से पहले आप फॉर्म नहीं भर सकते, तो आप 21 साल से कम के हो, इसलिए आप एलिजिबल नहीं हो बेरोजगारी भत्ते के लिए। और ये कह के इनके सेंड बैक डाला गया, और विदिन उसी सेकंड
इनके पास एक मैसेज और आता है जिसमें इनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। आगे और स्क्रीनशॉट आपके साथ साझा करता हूँ। ये भी आप देखिएगा, ये 18/12/2025 को फॉर्म भरा गया था। इनका 18 फरवरी को सेंडबैक डाला गया, वही रीज़न डाला गया इसमें भी, और इनका भी उसी टाइम रिजेक्ट कर दिया गया। और स्क्रीनशॉट देखिएगा आप, ये 25/12/2025 को फॉर्म भरा गया था, 4/3/2026 को इनको सेंडबैक डाला गया। रीज़न वही डाला कि आप 21 साल से कम उम्र के हो, इसलिए आपका फॉर्म सेंडबैक किया जाता है, यानी आप योग्य नहीं हो। और फिर उनका फॉर्म उसी तारीख को उसी समय रिजेक्ट कर दिया गया। अब काफ़ी लोग मुझे पूछ रहे हैं कि सर ये फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं, या जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है 21 साल से कम उम्र के हैं, अभी आपका नहीं हुआ तो धीरे धीरे आपका फॉर्म भी रिजेक्ट होने वाला है भैया, ये आप मान के चलिएगा। तो फिर रिजेक्ट हो गया तो अब क्या वो दोबारा से इसका लाभ ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, या फिर उनका लाभ कब मिलेगा उनको? तो जैसे ही उनकी एज 21 साल हो जाएगी तो आप नो डाउट आपको भत्ता मिलेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। अब ये जो रिजेक्ट किए जा रहे हैं, ये फॉर्म उनको रिजेक्ट किए जा रहे हैं जो वर्तमान में सबमिट है, और जिनके फॉर्म वेरीफाई हैं उनके अभी फ़िलहाल में ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, लेकिन जल्द ही उनके फॉर्म भी अब रिजेक्ट किए जाएंगे। जिनके फॉर्म वेरीफाइड है, उनकी एज कम है 21 से, उनके फॉर्म भी अब रिजेक्ट किए जाएंगे। तो आप जैसे 21 साल के होंगे तो फिर आप अपने रोज़गार कार्यालय में जाओगे, वहाँ एक एप्लीकेशन दोगे कि हम अब योग्य हैं, तो फिर आपका फॉर्म रीओपन कर दिया जाएगा और फिर आप दोबारा से फॉर्म भर पाओगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि आपको सीधा योजना से बाहर कर दिया गया, आपको एक मौका ज़रूर मिलेगा। जिस प्रकार जब इंटर्नशिप योजना लागू हुई थी तो काफ़ी लोगों को पता नहीं था कि RSLDC या टेक्निकल कोर्स अपलोड करना है, तो उस समय बहुत लोगों के फॉर्म बंद हुए थे, तो उनको मौका भी दिया गया था कि आप ऑफिस में जाइए, वहाँ आप रीओपन करवा सकते हैं। बहुत से लोगों के रीओपन हुए भी हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये चीज़ है, ये दो जो एक नियम तो है जो लागू हो चुका है 21 साल का। अब बचते हैं दो नियम। दो कौन सा? एक तो पोर्टल दोबारा से कैसे का लॉन्च होगा 2.0 पे, वो देखने वाली बात रहती है। दूसरी बात रहती है कि आपकी अटेंडेंस जो बात की जा रही है ऐप के माध्यम से अपलोड होगी, तो उसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। धीरे धीरे इन चीज़ों की भी स्थिति है वो क्लियर होने वाली है, तो आप चैनल के साथ जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक करके रखिएगा, ताकि जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी सबसे पहले वीडियो हमारा ही आएगा और प्रूफ के साथ आएगा। अब बात कर लेते हैं जिनके बिल पास हट गए हैं, वो पूछ रहे हैं कि सर हमारा क्या होगा, हमारा दोबारा से बिल कब से होगा। अभी नागौर के काफ़ी लोग पूछ रहे थे, मैंने नागौर और रोजगार कार्यालय में बात भी की आज, तो उनका कहना है कि हमने हटाए नहीं है, वो ये पोर्टल दोबारा से ये सही से काम नहीं कर रहा है, तो कई ज़िलों के अंदर वहाँ बिल नहीं दिखा रहे हैं, इस वजह से वो ऐसा हुआ है। जबकि नागौर वाले बोल रहे हैं कि हमने रिवर्ट कर दिया है बिल को। तो किसी का नहीं दिखा रहा है तो इतना पैनिक आपको होने की ज़रूरत नहीं है। आपका पेमेंट पाई का हिसाब आपका होगा, और इसी महीने के लास्ट तक सभी का दिसंबर तक का पेमेंट क्लियर होगा, ये आप मान के चलिएगा, ठीक है। अब काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं कि सर हमारे ज़िले का बिल रिवर्ट हुआ कि नहीं हुआ, कैसे पता करें? अब तो जन सूचना पोर्टल भी चालू हो गई है, और कई लोग ये कहते हैं कि सर हमारे तो दिसंबर के बिल पास शो हो रहे हैं, तो अब हमको कैसे पता लगेगा कि रिवर्ट हुआ कि नहीं हुआ? कुछ लोगों का ये भी है कि हमारे कुछ बिल हट गए हैं, तो हमको कैसे पता लगेगा रिवर्ट हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल आपकी मानना बिल्कुल सही है, आपके मन में जो डाउट है वो उठना भी लाजमी है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ऑलमोस्ट 99% ज़िलों के अंदर बिल रिवर्ट हो चुके हैं दिसंबर तक के, क्योंकि जयपुर हेड ऑफिस ने जनवरी 2025 के डाटा पुश नहीं किए थे। सभी जिला रोजगार कार्यालय को मना भी कर दिया था कि जनवरी के बिल पास नहीं करना है आपको। लेकिन जब 31 मार्च को पेमेंट नहीं आया, तो 1 और 2 अप्रैल को सभी ज़िलों के अंदर सूचनाएं दी गई कि आप दोबारा से रिवर्ट बना के दिसंबर तक के बिल रिवर्ट करके अपने संबंधित ट्रेजरी ऑफिस में ऑफलाइन वहाँ जमा कराएं, और लगभग ज़िलों ने जमा भी करा दिया। अब जिन ज़िलों ने जमा धीरे धीरे जैसे जैसे जिन ज़िलों ने जल्दी करा दिया उनका पेमेंट जल्दी आ रहा है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। जैसे जयपुर का भी 2 महीने का पेमेंट डला, उसके अलावा काफ़ी ज़िलों को डला, जैसे अभी कल परसों ही डला था 6-7 ज़िलों का, उससे पहले भी पेमेंट आया, 17 को भी पेमेंट आया था। तो मेरा ये है कहने का मतलब कि आपका जल्द ही धीरे धीरे जैसे जैसे आपका बिल पास का नंबर आएगा, यानी वहाँ क्या होता है बिल नंबर होते हैं, जैसे मान लो 100 बिल है, 20 बिलों तक का भुगतान हो गया है, और आपका बेरोजगारी भत्ते का 80 नंबर पे बिल है, तो बीच में थोड़ी पेमेंट डलेगा, और जैसे ही आपके बिल का नंबर आएगा तब ही पेमेंट डलेगा। लेकिन ये कन्फर्म है कि इस महीने के लास्ट तक आपके सभी के दिसंबर तक के पेमेंट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। फिर भी यदि कोई और सूचना आती है तो हम प्रूफ के साथ इन्फॉर्मेशन आप तक लाएंगे, आप तक साझा करेंगे। बिल्कुल आपको भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, सारा चीज़ आपको चैनल के माध्यम से समय समय पर अवगत करा दिया जाएगा। बस शर्त यह है कि चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक करके रखिएगा, तो ऐसे जैसे ही ऑफिशियल अपडेट आएगी तो आपको वीडियो के माध्यम से बता दी जाएगी।
वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करके जाना। चैनल पर नए हो या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें। नीचे कमेंट्स बॉक्स में हाइप वाले बटन को जरूर प्रेस करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में खास अपडेट के साथ। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। हंसते रहिए, मस्त।